तो देखिए, श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग का सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। 17 देशों के विदेशी मेहमान श्रीनगर में हैं। इंटरनेशनल सम्मेलन होने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है, तो पाकिस्तान परेशान हो गया, जहर उगलने में जुटा है। पाकिस्तान चाहे जो बोले, मगर एक बात तो साफ है, घाटी गुलजार हो रही है। विदेशी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, घाटी की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। श्रीनगर में विशेष श्रृंगार, दुनिया कर रही दीदार। वसुधैव कुटुंबकम, जन्नत में वेलकम। कई दशकों के बाद श्रीनगर सजा हुआ है। चारों तरफ चहल पहल है। डल लेक गुलजार है। झील में शिकारे चल रहे हैं। काफी संख्या में विदेशी सैलानी आ रहे हैं। शक्तिशाली समूह G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। G20 की शानदार मीटिंग से चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम हो गए हैं। चीन और पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि सदस्य देश कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा न लें, मगर 2-4 देश को छोड़कर सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर पाकिस्तान बौखला गया है और अब बैठक में शामिल हो रहे देशों की आलोचना कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में भारत की बर्बरता पर आंख मूंद ली है। उन्होंने कहा कि आज मैं दुनिया से पूछता हूं कि क्या किसी देश को संयुक्त राष्ट्र की अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरने की अनुमति दी जा सकती है। खुद किए वादों को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी जा सकती है क्योंकि वो देश ऐसा चाहता है। बिलावल भुट्टो के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, जबकि उनका मुल्क खुद जल रहा है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के लोग सड़क पर हैं। इसके उलट जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। विश्व विख्यात श्रीनगर की डल झील पर कभी सन्नाटा पसरा रहता था, मगर अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद डल झील गुलजार हो गई है। विदेशी सैलानी इसे शानदार बता रहे हैं। Yes, is this a safe place and nice view, and I think people from UK and Europe should come here and see this. I think it's a great place. A lot of boats, so the place is prepared for tourism. Definitely, you know. पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने अलगाववाद और आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार किया, जिसका असर दिखाई दे रहा है। न केवल सैलानी बल्कि स्थानीय, खासकर डल झील में शिकारा चलाने वाले भी कह रहे हैं कि इससे घाटी को काफी फायदा होगा। मेरे साथ अब्दुल रज़ाक साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारा वक्तन फ़ौक्तन साथ देते हैं। रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो फिल्मों के नाम मंसूब इन शिकारा को हम देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये कब से आपको याद है, ये जो इन फिल्मों के नाम से इन बोट्स का नाम? देखिए सर, मुझे 60 साल हो गया शिकारा चला के। मैं बहुत पुराने से शिकारा चला था। उस वक्त फिल्म वाला, यहाँ शूटिंग वाला बहुत आते थे। पुराने पिक्चर, कश्मीर की कली, जंगली, ये जो है आरज़ू, जब फूल खिले, ये बहुत पिक्चर है बेमिसाल। आन मिलो सजना सर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को G20 देशों के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हुई। सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। 37 साल बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बैठक हो रही है, जिसमें G20 के 17 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों समेत सैकड़ों विदेशी डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठक हो रही है। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए युग का गवाह बन रहा है, जिसमें विकास और शांति की असीम संभावनाएं हैं। अब विदेशी निवेश भी जम्मू कश्मीर में आ रहा है। प्रदेश की जनता बेहतर कल की ओर बढ़ रही है। Jammu Kashmir is known as crown jewel of India, and today I would like to say that it is a matter of great pride for 13 million citizens of this union territory. G20 की बैठक पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है, जबकि भारत लगातार विकास की राह पर ले जा रहा है। G20 की जो बैठक हो रही है, इसमें इसको लेकर चर्चा हो रही है। एक वक्त था जब जन्नत यानी जम्मू कश्मीर में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। तो पहले पर्दे पर ज्यादातर तस्वीर कश्मीर की खूबसूरत वादियों की होती थी, लेकिन वक्त बदला और कश्मीर घाटी खून से रंग गई। लोगों ने कश्मीर जाना छोड़ दिया। फिल्म की शूटिंग बंद हो गई।
अब जम्मू कश्मीर में अमन शांति कायम है, विकास जारी है। घाटी में फिर से फिल्म शूटिंग को लेकर बातें चल रही हैं और G20 की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अंदर जो बातें हुई वो बहुत ही खुशगवार थी, बहुत अच्छी बातें लगी। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड को इनवाइट किया गया, वर्ल्ड को इनवाइट किया गया। फिल्म टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि 300 फिल्में शूट होंगी और इसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा। G20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन इस बात की तस्दीक है कि कश्मीर में अलगाववाद की सारी साजिशें अब समाप्त हो गई हैं। जिस कश्मीर ने साल 2016 में श्रीनगर और अनंतनाग के लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों लोगों को घायल होते देखा, उसी कश्मीर के श्रीनगर में G20 सम्मेलन के खिलाफ कोई गलत बयानी तक नहीं हुई। कश्मीर के लिए ये उम्मीद की किरण है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जन्नत एक बार फिर उसी तरह से गुलजार होगी, जिसके बारे में आज नहीं बल्कि कई दशकों पहले कहा गया था। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। सैयद तजम्मुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।